हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी IQ IAS हिंदी ने पहली बार फाउंडेशन कोर्स हिंदी में लॉन्च किया है और हिंदी में इस लॉन्चिंग को लेकर जो विशेषताएं हैं इस पूरे कोर्स की वो आप लगातार देख चुके हैं। लेकिन अब एक एक विषय पर भी बात करना चाहता था मैं, इसलिए आज विरत दुबे सर हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तो इनसे आज जानते हैं कि भाई इतिहास आप कैसे लेकर आगे बढ़ेंगे। इनके परिचय के लिए मतलब ये खुद परिचय के मोहताज नहीं है, मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं आपका, फिर भी जो लोग पहली बार देख रहे हैं। इतिहास इनका बहुत ही ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। स्पेक्ट्रम आजकल करते हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला आधुनिक भारत के इतिहास में। इतिहास 5:30 बजे जी, 5:30 शाम 5:30 बजे, ठीक है। और पढ़ाते ऐसा है कि खूब सारे मैसेजेस आ रहे हैं इनबॉक्स में कि इन्हीं से सब कुछ पढ़वा दिया जाए। कम लोग जानते हैं कि ये राज व्यवस्था यानी पॉलिटी के भी बहुत ही विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, और हिस्ट्री भी इनका बहुत अच्छा है। तो हिस्ट्री भी पढ़ा रहे। एक दिन हुआ क्या ये भी बता ही देते हैं। एक दिन हुआ ये कि इन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक क्लास लेना चाहता हूँ, बहुत लंबी क्लास लेना चाहता हूँ जिसमें पूरी बात हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री एक बार में हो जाए। तो मैंने कहा कि कर लीजिए, अगर सुबह से भोजन पानी सब कुछ मैनेज हो जाए तो कर लीजिए जी। तो इन्होंने करीब 12 घंटे क्लास लिए। हाँ, तकरीबन 11:30 से 12 घंटे 11:30-12 घंटे लगातार क्लास इन्होंने ली और पूरा का पूरा उसी एनर्जी के साथ इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का ही था पूरा। हाँ, मॉडर्न का। तो 12 घंटे की क्लास जब इन्होंने ली तो मैंने इनसे अनुरोध किया कि अब स्पेक्ट्रम को लेकर एक घंटे वाली क्लास भी शुरू कर दिया जाए और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पर स्पेक्ट्रम आपका शुरू है और बहुत ही डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है। मैंने एक क्लास देखा था, बहुत अच्छा। तो अब फाउंडेशन कोर्स में जाहिर तौर पर विरत सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या योजना है आपकी। सर, डेप्थ की अभी थोड़ी देर पहले आपने बात करी। योजना में सबसे पहला पॉइंट यही है कि यूपीएससी की तैयारी हो और कोई भी ऐसा अंक या अंश ना हो जो छूटे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और इसीलिए पूरी सारी चीज़ें पहले से ही प्रोग्राम जो हिस्ट्री का है वो अलाइंड किया गया है, रेखांकित करके उसको अच्छी तरीके से, बहुत बहुत अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स के सामने वो जाएगा। और हम अपनी जितनी भी ऊर्जा है उसमें लगाने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि बच्चों को इतिहास थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कभी ना पढ़ा हो तो उनके लिए इतिहास थोड़ा पर सा आरोप संकट है कि संकट ही नहीं, इतिहास पर यह भी आरोप लगता है कि भाई बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, जो खास वही। करके जो साइंस बैकग्राउंड वाले लोग हैं कहते हैं अरे यार बोर हो जाता है आदमी। जी जी जी। तो आपको क्या लगता है? अब वाकई जो boring सर, है? नहीं सर, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है और मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपके माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से, और जिन लोगों ने अभी तक पढ़ा भी होगा, शायद मॉडर्न जो पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा विश्वास हो भी गया होगा कि एक्चुअली हिस्ट्री उतना बोरिंग है नहीं। बोरिंग कह के उसको थोड़ा सा बोरिंग कर दिया गया है। और ये भी सही है कि जब आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, आप साइंस एंड टेक के स्टूडेंट अगर रहे होते हैं, बीटेक वगैरह के होते हैं, तो हिस्ट्री से बहुत पहले ही नाता रिश्ता आपका छूट जाता है। 8वीं 10वीं के बाद से आप छूट जाते हैं। तो अब एक अलग सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ना, वो भी हमें उसका ये ना मालूम हो कि किसके बाद हमें क्या पढ़ना है, आगे कैसे कहानी जुड़ी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट याद करना ये कठिन हो जाता है। तो मैंने अपने लेक्चर्स में यही प्रयास किया है, उसमें यही समझाने का प्रयास किया है कि आप उन पॉइंट्स को कैसे जोड़ सकते हैं और उसके बीच की जुड़ने की जो कहानी है वो क्या होगी। एग्जैक्टली कहानी जो होती हैं, स्टोरीज जो होती हैं, वो किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने के लिए बहुत अच्छी होती है और हिस्ट्री इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैं यही प्रयास करता हूँ सर कि लोगों को इस कहानी के माध्यम से जोड़ सकूं और जो फैक्ट्स हैं वहाँ पर उनको याद करा सकूं। बचपन में तो हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो एक CBSE वाले बोर्ड वाले लोगों को तो इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो लोग स्टेट के बोर्ड में पढ़ते हैं जी, तो उनके बीच एक बात होती है कि हिस्ट्री में नंबर नहीं आता यार। ठीक है, या हिंदी में नंबर नहीं आता जी, ठीक है, नंबर आता है मैथमेटिक्स में, जी, साइंस में आता जो भी उस तरीके के टेक्निकल सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इसीलिए साइंस वाले लोगों का नाता रिश्ता शुरू से ही थोड़ा कमज़ोर रहता है हिस्ट्री से। खैर, बहरहाल आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ और मुझे 50 तरीके की उसमें समस्याएं हैं। मैं हिस्ट्री का सबसे कमज़ोर विद्यार्थी हूँ जी, ठीक है, मुझे हिस्ट्री आज तक इसमें मतलब आप स्टूडेंट्स की तरफ से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट की तरफ से पूछूंगा। हाँ। मैं जनरली जो भी पूछूंगा स्टूडेंट्स की तरफ से पूछूंगा, मुझे आप स्टूडेंट्स में मान के चलिए।
तो मुझे आज तक हिस्ट्री बोर भी लगा, हम्म, समझ भी नहीं आया। ठीक है, और तैयारी मुझे करनी है यूपीएससी की। यूपीएससी की तैयारी में मेरे सामने सबसे बड़ी बाधा हिस्ट्री है। तो अभी तो मैं अब तो यही मैं क्या प्रयास करूं? करने वाला हूँ कि सर बाधा ना ही रहे, उसके लिए वही प्रयास है कि बाधा क्यों आ रही है, उसके 2 रीज़न आपने बता दिए। एक तो अभी तक हिस्ट्री समझ में नहीं आई और इसी वजह से हमें बोर लगी। जो चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी वो बोर लगेगी ही लगेगी। ठीक है। स्वाभाविक सी बात है, कोई फिल्म हम देखने जाते हैं और समझ में नहीं आती है, हमें लगता है कि हाँ, बिल्कुल मैं भी बीच बेकार से है भागा हूँ किसी कुछ समय, और जबकि उसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी रेटिंग की फिल्म है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आई, मैंने नहीं किया। तो एक स्टूडेंट को इस तरीके की फेज महसूस करने पड़ते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स में आप होते हैं। हिंदी माध्यम को लेकर के भी इस तरीके की चीज़ें कई बार आती हैं सामने, जैसे अभी आपने कोट भी किया। सीबीएसई का स्टूडेंट होता है तो उसको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कभी कभी इस पार्ट में आ जाती है। तो हमने जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए जो स्ट्रक्चर किया है, क्योंकि हिंदी में कोर्स भी उतने अच्छे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अपनी भाषा से लेकर के भाषा में जो सरलता हो सकती है उस सरलता को अपने पढ़ाने के प्रवाह में भी रखने का प्रयास किया गया है। प्रयास यही है कि आपको सारी चीज़ें उसमें समझ में आएँ। जो वहाँ पे भी आप पॉइंट नहीं कनेक्ट कर पाते थे आप उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि लाइव फाउंडेशन बैच है तो आप उसको दूर कर सकते हैं वहाँ पर। तो थोड़ी बहुत भी अगर कुछ समस्या आती तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे, बताने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी हम स्टोरीज़ के माध्यम से ही फैक्ट्स को कनेक्ट करके आपको इंटरेस्टिंग बना करके वो देंगे, जिससे कि आप अच्छे तरीके से उसे पढ़ पाएँ। अब मैंने पढ़ लिया, आज मुझे लगा कि सब कुछ समझ आ गया, कल मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डाउट हो गया, फिर बिल्कुल सर, ये एक कहावत नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा आज पढ़ी सुबह सफा, ये होता ही है सर कि जब हम पढ़ते हैं हम लोग के बचपन में थी सर इस तरीके की, और ये कह कह के भी एक बार उत्साह को हतोत्साहित किया जाता था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, सुबह रात को पढ़िए सुबह सफा क्योंकि रात में सोए उसके बाद हिस्ट्री भी गायब हो गई। अब सुबह फिर खोल रहे तो नहीं मिल रहा, अगले दिन एग्जाम देने जाना है, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो पॉइंट्स गायब, इतिहास के पन्ने साफ हो जाते हैं। तो जनरली सोशल स्टडीज़ के जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं वो इस तरीके के महसूस होने लगते हैं क्योंकि हम उससे थोड़ा सा बोर होते हैं। तो वही मेरा प्रयास है कि आप सुबह भी जब उठें तो कुछ साफ ना मिले वो आप पढ़ें। दूसरी बात सर आपने पूछी कि आपने पढ़ाया और मुझे कोई उसमें डाउट हो गया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं उस समय में समझ में आता है, जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें लगता है कि ये पॉइंट तो छूट गया, नहीं समझ में आया। बहुत अच्छा स्कोप है इसके लिए हमारे इस फाउंडेशन बैच में। आप अपनी अगर लाइव में डाउट आ रहा है तो आप तो तुरंत पूछ सकते हैं, लाइव में डाउट नहीं आ रहा है, बाद में डाउट आ रहा है, तो बाद में डाउट सेशंस भी हैं, इसमें आप जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे ही पूछ सकते हैं। और अगले दिन क्लास में जब आप आएंगे तो उस समय भी आप हमसे सेशन की शुरुआत में रेज हैंड करके या तमाम सारे फीचर्स हैं उसमें, उस फीचर का इस्तेमाल करके आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देंगे उसके। ठीक है। इतिहास में अगर वजन की बात करें एग्जाम के लिहाज से, यूपीएससी के एग्जाम के लिहाज से, तो कितना वेटेज है? प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं सर, तो अकेले अगर हम केवल पहले तो 3 सेक्शन में अलग अलग डिवाइड कर लें। प्रीलिम्स में अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रखते हैं, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री रखते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री रखते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पोर्शन आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर को भी थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं। है नहीं ना, थोड़ा सा पोर्शन एक आध जो है, जैसे करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आ गया, करंट के पॉइंट से ही जोड़ करके कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया और हमें लगेगा कि ये हिस्ट्री का है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हम नहीं जज कर पाते हैं कि हिस्ट्री का ही है प्योरली या करंट का है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें, एक एग्जांपल दे देते हैं आपको, 2018 में तकरीबन 12 क्वेश्चन पूछे गए केवल और केवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। तो और अगर हम संतुलित तरीके से देखें तो कभी 12 से 15, 15 से 20, 8 ऐसे सेक्शंस जाते रहते हैं एक पोर्शन में, और ऑन एन एवरेज हम 8 क्वेश्चन हर सेक्शन से अगर हम उठा लें, हिस्ट्री के तीनों पार्ट से उठा लें, तो 20 से 22 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। और इतने बड़े सेक्शन को हम प्रीलिम्स के ही अगर पॉइंट ऑफ व्यू से केवल देखें तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन हमारे लिए हो जाता है वो कनेक्ट होता हुआ। तो वेटेज बहुत है। हिस्ट्री को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, या फिर हमको अगर इवन दो आपको आता भी है तब भी इतना ज़रूरत पड़ता है कि आप रिवाइज करें और उसको बना करके रखें। अक्सर लोग यही करते हैं कि जो पोर्शन उन्हें आता है उन्हें थोड़ा सा किनारे करते हैं, जो नहीं आता है उसके पीछे भागते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपको हिस्ट्री आती है तो भी आपको उसे बनाए रखने के लिए अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी, नहीं आती है तो क्योंकि एक अच्छा वेटेज है इसका हिस्ट्री का, तो आप उसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें, पूरी तैयारी करें
और सही से तरीके से जो नोट्स बनाते हैं वो आप बना ठीक है, कर। नोट्स वाले फ्रंट पर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? नोट्स वाले फ्रंट में सर सबसे पहला तो ये है कि लाइव क्लासेस जब हमारी चलेंगी तो जो फैकल्टी, जैसे मैं ही अगर लाइव पढ़ा रहा हूँ तो जिस पीपीटी पे जिस चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आपके पास में जाएगी, वो एक रॉ मटेरियल टाइप का हुआ। लेकिन जितनी चीज़ें हमने लेक्चर के दौरान आपको पढ़ाई हैं, एक तो अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट अपने नोट्स खुद बना लेता है, लेकिन कई बार जैसे अभी सर लाइव क्लासेस में लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है, सर नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें। तो वो वाली समस्या नहीं रह जाएगी इसमें, ये क्वेश्चन ही जनरेट नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न ये है कि आप जैसे बना सकते हो वैसे बनाओ, उसके अलावा हम आपको प्रिपेयर्ड नोट्स देंगे। और वो नोट्स ना सिर्फ आपके जैसे पीडीएफ फॉर्मेट जो होता है वो उस फॉर्मेट में होंगे, बल्कि हैंड रिटन फॉर्मेट में भी होंगे। तो आपको दोनों तरीके की फीलिंग्स आएंगी कि हमको एक बहुत अच्छे तरीके से अलाइंड प्रोसेस में हमको मिल रहा है नोट्स, दूसरा हैंड रिटन भी है, तो उसके माध्यम से आप खुद भी देख सकते हो कि कैसे हैंड रिटन नोट्स बनते हैं। या फिर अगर आपके पास में समय की कमी है तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट उससे गो थ्रू होइए और समझिए कि कैसे ये बनाए गए और उस टॉपिक को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके अलावा जो क्रक्स का मटेरियल है वो आपको उसमें मिलेगा, पीपीटीज मिल जाएंगी, स्लाइड्स के थ्रू मिलेंगी, मतलब 3-4 फॉर्मेट। मतलब हो गया कि जो टॉपिक है उसके प्रॉपर जो नोट्स, प्रॉपर नोट्स, पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन होगा वो। क्योंकि जब फैकल्टी आपको कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें वो ओरली आपको समझा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लिख के समझा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का एक कंपाइलेशन करके आपको वो दे दिया जाता है। आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, फिर कोई डाउट है वीडियो आप देखो दोबारा से, वहाँ से जाके पूछ सकते हो, फिर कोई डाउट है डाउट क्लियरिंग सेशन में जाके क्लियर करो। तो बहुत सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। मेरे ख्याल से हिस्ट्री को लेकर तो सारे डाउट्स आपने क्लियर कर दिए हैं, कोई ऐसी बात जो छूट रही है मुझसे? अभी तो कुछ नहीं फिलहाल। तो देखिए, फाउंडेशन कोर्स इस तरीके से होने वाला है। एक अंतिम बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई कितना भी पढ़ लें, पढ़ने से तो सिर्फ बात बनेगी नहीं, लिखना आना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो क्या कराएंगे आप? मुख्य परीक्षा में तो लिखने का ही, मैं तो अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता रहता हूँ कि पहला तो प्रीलिम होता है, उसमें आप ऑप्शन में टिक लगा देंगे, सही गलत आपको जो है आंसर आता है वो लगाए। दूसरा जो फेज है मुख्य परीक्षा, वास्तविक रूप में अगर आप उसे देखें तो वो एक प्रकार का साक्षात्कार है, लिखित रूप में। लिखित साक्षात्कार कहें तो कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद तो इंटरव्यू है ही, वहाँ तो आपका साक्षात्कार हो ही रहा है, लेकिन उससे पहले आपको लिखना कितना आता है उसकी जांच वहाँ होती है। और भले ही आपके पास में ज्ञान है लेकिन आप उसको लिखित रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष नहीं रख पा रहे हैं सामने, तो फिर आपका ज्ञान कहीं ना कहीं कमजोर होने लगता है। उसके पीछे भी हमारी आपकी पूरी सहायता रहेगी, पूरी टीम की सहायता रहेगी। हम जब आपको क्वेश्चंस देंगे, जैसे मान लेते हैं आज हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, यूरोपियों के आगमन की हमने बात करी, या फिर हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड मेंस के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो हम आपको देंगे। अगले दिन आप उसको आंसर को लिख सकते हो, और इसका एक विधिवत आंसर क्या होना चाहिए वो भी हमारी टीम की तरफ से आपको प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा भी कि आप जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आपने जो लिख करके भेजे हैं, इंडिविजुअली एक एक करके एक एक स्टूडेंट की वो कॉपी चेक करी जाएगी। जो मेंस के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए आप उसको लिखिए, उसको चेक किया जाएगा, उसमें क्या गलतियां करी हैं आपने, क्या सुझाव हो सकते हैं उससे संबंधित, वो सारे सुझाव और वो जो गलतियां हैं उनको खोज करके आपको बताया जाएगा। और एक समय आएगा कि आप 8-10 बार जब आप करने लगोगे तो आप धीरे धीरे करके सही आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फाइनली जब आप पेपर देने जाओगे तो आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। इस मैटर पे भी हम बहुत मजबूती से आपका साथ देने वाले हैं। ठीक है, तो करीब करीब ये 13 महीने का पूरा कोर्स होगा, 13 महीने के आसपास कोर्स होगा, शायद थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है ना? कम तो नहीं होगा, ज्यादा ही होने की संभावना है। तो 13-14 महीने मान लीजिए। कोशिश होगी कि आपको पूरी तरीके से वैसी सहायता दी जाए जिसमें सिर्फ बनी बनाई रोटी आपको ना मिले, रोटी के लिए सारा तैयार जो माल है वो मिल जाए, मटेरियल, और आपको रोटी बनाना आ जाए। रोटी बनाना आ जाएगा तो कहीं भूखे नहीं रहेंगे, जी जी, मतलब एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी कोशिश है, और 14 फरवरी डेट 14 बताना जरूरी है। जी जी बिल्कुल, आप ही बता दीजिए। 14 फरवरी से बैच जो है वो आपके समक्ष आ जाएगा। आप उसमें मतलब 14 फरवरी से आपके सामने कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उसमें एनरोल कराइए। उससे पहले शायद हम लोग का एनरोलमेंट तो पहले ही खुल जाएगा, एनरोलमेंट शुरू हो चुका है। 14 फरवरी से बेसिकली क्लासेस मिल जाएंगी, आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ओरिएंटेड क्लास आपको मिलेगी। उसके बाद
पहला सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं और वो पूरा शेड्यूल भी मिल जाएगा। वो शेड्यूल भी आपको मिलेगा। चलिए, तो बहुत शुक्रिया विरद, आपने इतनी बातचीत की हमसे, धन्यवाद सर। और उम्मीद है कि आप शानदार तरीके से पढ़ाएंगे और बच्चों को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल। और वो ज़रूर तैयार होंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग इस बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, 14 फरवरी से बैच है। सारे डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक वगैरह जो है जिस पर क्लिक करके आप जाइएगा, एनरोल वगैरह करने के लिए, एनरोल करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में किसी और अध्यापक को आपके यहाँ बैठाएंगे, पूछेंगे कि क्या है उनका विजन। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।